तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। और ये होगा पूरा पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा और यानी कि रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ में भी ना आए ऐसा नहीं, बल्कि आपको एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। अगर पर्वत है तो सारे पर्वत को एक जगह कहाँ कहाँ से पर्वत आए हैं, लंडवाना समूह से हमारा भारत आया है, लंडवाना समूह के पर्वत, मतलब एक चीज़ पूरी रिलेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। और ये एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, रेल पीसीएस बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। काहे कि ये ज्योग्राफी का ऐसा नोट्स बनाया गया ना आईएएस पीसीएस के, आईएएस और पीसीएस के लिए, तो ये सबके लिए है, ये ज़रूरी है, शॉर्ट नोट है। अगर इसको आप मात्र पता है 20 पेज में, मात्र यानी कि 10 पन्ना में पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म है। 10 पन्ना, 10 पन्ना कितना होता है अगर कॉपी के हिसाब से देखें तो पेज की मदद से ज़्यादा नहीं होता है। तो 10 पन्ना में आपका अगर ज्योग्राफी ख़त्म करके आपको दे दे तो कितना मज़ा आ जाएगा। 1 से 1.5 घंटा में आप घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम प्राचीन भारत का भारतीय भूगोल का याद करें, भारतीय भूगोल के बारे में समझते हैं तो परिचय, इसका जो सामान्य परिचय जानते हैं। तो परिचय के बारे में आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि देखिए भारत जो है ना हमारा, आपको दिशा याद रखना है कि पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और उसमें कौन जगह वो बात की बात होगा। और उत्तर में यानी कि जैसे उत्तर में बात करूँ तो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, और दक्षिण में केरल तमिलनाडु है, और पश्चिम में गुजरात है, और पूरब में मैंने क्या बताया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि हमारा जो भारत है विश्व में इसका क्या स्थान है। देखो भारत जो है ना विश्व में, हम जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर स्थान हो गया है, चीन को पीछा छोड़ते हुए। ठीक है, और अभी मैं बात करूं तो दक्षिण एशियाई देश विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, पहला टॉपिक मैंने पढ़ा। ठीक है, यानी कि जनसंख्या की बात करें, और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% या 2.42 भी होता है। ठीक है, अगर 4 तक है तो कोई बात नहीं है। भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो ये 7वां ही रह रहा है। जब तक कि कोई दूसरा दोस्त खंडित न हो जाए, चाहे भारत डिवाइड ना हो जाए, तब तक ये भारत इतना ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से था, ये नोट्स के बनाया गया अनुसार था, लेकिन अभी फर्स्ट स्थान है। अगर आपको याद रखना है कि आपसे ये पूछ देगा सवाल कि भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है, तो भारत से पहले कौन स्थान रहा, या प्रथम दूसरे क्रम में सजाए, तो आप फंस जाइएगा। तो या कौन जो है भारत से बड़े नहीं है या नहीं है, तो आप फंस जाइएगा। सिर्फ भारत को याद रखना, क्षेत्रफल नहीं। भारत से ऊपर जितने भी है, तो पहले है रूस, क्या है, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, तो एक याद मैं आपको, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन यानी चीन पहले हुआ यूएसए से। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है तो याद कर लीजिएगा। ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, क्या है, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो रुक चीन अब आ भारत, तो रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अब अ से अमेरिका, अब अ से ब्राज़ील, अब आ भारत, भारत से भारत। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, और यूएसए से पहले चीन आएगा। ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको पता है, और 3214 उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम 2933। हमको पता है उत्तर से दक्षिण ना सबसे ज़्यादा क्या है, दूरी है। तो 32, 14, 29, 33 याद रखें। तो 32, 14, 29, 33 में कौन बड़ा है, 32, 14, यानी बड़ा कौन होगा, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, याद करके रखें। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर उत्तरी में पूछा जाता है ना अक्षांशीय विस्तार, तो ये वाला इम्पोर्टेंट बनता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मुख्य भूमिका है। अगर पूरे समग्र का पूछ दे, भारत का अक्षांश यानी समुद्र में जैसे टापू एवं मान्यवर द्वीप है, ये सब अगर जोड़ दे तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन मुख्य भूमिका पूछ दे तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। आप लोग ये रटे हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था आपको,
शायद नहीं पता होगा तो याद करिए। यानी कि जैसे अंडमान निकोबार भारत के अलावा भी में समुद्र के किनारे जो जो छोटा छोटा जगह वो भी भारत में ही पड़ता है। तो अगर उसको ले तो ये होगा समग्र में। तो सारे यानी 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो याद रहेगा 84 से 376। और मैं बात करूँ अब देशांतर की। देशांतर क्या होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो हम देखते हैं पृथ्वी के गोलों में जब ऐसे ऐसे काटा रहता है तो देशांतर ये समय को दर्शाता है। क्या देशांतर ये विस्तार क्या है, समय को दर्शाता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो आपने ये समझ लिया होगा पॉइंट टू पॉइंट। और अब बात करते हैं भारत के जो है 4 बिंदु, ठीक है। भारत के 4 बिंदु 4 कोना, यानी अरुणाचल प्रदेश हमको आपको बताए थे, अरुणाचल प्रदेश में कीवतु है पूरब में, पूरब के अलावा पश्चिम में गुजरात गुहार मोती, यानी कीवतु और गुहार मोती। उत्तर में इंदिराकोल जो कि लद्दाख में पड़ता है। और ये सिर्फ दोस्तों हम भूमि का बात कर रहे हैं तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो जाएगा, मुख्य भूमि का। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर पूरे यानी समग्र के बारे में पूछा, भूमि नहीं लगाया तो ग्रेट निकोबार हो जाएगा, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट में अंतर है। कन्याकुमारी जो कि भारत का सिर्फ भूमि है, समुद्र नहीं है। भूमि है तो कन्याकुमारी। अगर भारत का जहाँ तक क्षेत्र है, जैसे समुद्र में भी क्षेत्र है, तो ये ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट होगा। समग्र की बात करेंगे तो मुख्य भूमि या समग्र में हमको बार बार अंतर बता रहे हैं और आपको आज ज्योग्राफी का पकड़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात दोस्तों कर्क रेखा की ओर करते हैं। तो कर्क रेखा मैंने आपको बताया था जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और कर्क रेखा में कुछ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कर्क रेखा देखिए, मकर रेखा हमारे भारत से नहीं गुजरता है, लेकिन कर्क रेखा भारत से के राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो कर्क रेखा में देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप कैसे ट्रिक से याद करते होंगे पता नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। अब भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए, भारत का जो मानक समय ये 5 राज्यों से है। तो ये ज़्यादातर पूछता है नैनी प्रयागपुर, ठीक है। नैनी जो है ना प्रयागराज इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर याद रखिए। नैनी का मिर्ज़ापुर जिला है। प्रयागराज मिर्ज़ापुर के आसपास से गुजरती है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण तक जाती है, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, ठीक है। यूपी एम पी ए पी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा साथ में, ठीक है, याद रहेगा। यूपी एम पी ए पी यानी पी वाला लगा रहा है। यूपी एम पी ए पी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों साथ है, भाई बहन है, दोनों बहन है, तो लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में 15,107 था, ठीक है। और द्वीप सहित की बात करें ना 15,107 किलोमीटर है। अगर द्वीप सहित तट की बात करें, सिर्फ तट की, तो 11,098.1 किलोमीटर था। और पहले की मैं बात करूँ था तो 7516 किलोमीटर था, ठीक है। ये द्वीप सहित अगर तट की मैं बात करूँ तो 7516, लेकिन अब हो गया 11,098.18 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। द्वीप सहित तट अगर दोनों को मिला दे तो, ठीक है। और भूमि सीमा ये किलोमीटर स्क्वायर होगा 15,106 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और द्वीप सहित 11,098 याद रखिएगा, अभी के करंट में याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकटतम पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। स्थलीय सीमा नहीं बनाती है। मालदीव चूँकि समुद्र के बीच में है, यानी चारों ओर से है, ठीक है। ये द्वीप है, द्वीप मतलब जानबे करते हैं चारों ओर समुद्र से घिरा हो, तो भारत से सटा ही नहीं होगा, तो सीमा बनाएगा ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, ठीक है, याद करेंगे। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, याद करके 2 चीज़ रखिएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान से हरदम भारत को खतरा रहता है, कुछ ना कुछ अटैक रहता है, तो खतरा मतलब रेड, ठीक है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन के साथ है, ठीक है। और डुरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ है, ठीक। डुरंड अफगानिस्तान के, और पाक स्टेट यानी पाक जल संधि कहाँ है, भारत और श्रीलंका में जाने का रास्ता है, तो पाक स्टेट कहाँ है, भारत श्रीलंका के बीच है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर हम बात करें
हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो मैप में हमने आपको बता ही दिया। देखिए मैप में आपको एक चीज़ जानना इतना ज़रूरी है दोस्तों, इतना ज़रूरी है। जैसे ये बांग्लादेश है, देखिए बांग्लादेश का सीमा किस किस से करेगा। तो बांग्लादेश जो है नागालैंड और मणिपुर से नहीं करेगा, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर से सीमा साझा नहीं करेगा, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। 2 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी सभी से करता है, ठीक है। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी, नागालैंड और मणिपुर, 2 चीज़ याद रखिएगा कि बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करते। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर की मिलान बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है तमिलनाडु का जहाँ 3 सागर मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करें 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से न एक ऐसा राज्य भारत का जो तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से त्रिपुरा। भारत में गाँवों की संख्या कितना है? तो इतना है, ठीक है। 6,40,932 2011 की जनगणना के अनुसार। हम अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर भारत का जो है जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको ख़त्म कर दिया इम्पोर्टेंट के माध्यम से। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप लोग इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो बताया था PDF के माध्यम से, आप लोग अगर ये व्यू शेयर कर रहे हैं तो मैं जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी वीडियोज़ में, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर कंप्लीट हो जाती है तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कमेंट करिएगा, कांटेक्ट डालिएगा, हम आपको उसको भेज देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं आगे। चलिए तो हम आगे नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, क्या कि ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया। अगर आप लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए